जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा प्रथम सोपान बालकांड भाग 18। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बालकांड के पूर्व भाग 17 में कालकेतु राक्षस ने असली उपरोहित रसोइया को पर्वत की कंदराओं में छुपा दिया एवं स्वयं उसका रूप धारण कर रसोई बनाई, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए और ब्राह्मण और पशुओं के मांस उसमें मिश्रित कर दिए गए। इस प्रकार जब राजा ने ब्राह्मणों को भोजन परोसा तो कालकेतु ने माया से आकाशवाणी की कि भोजन में मांस है। सभी ब्राह्मणों ने प्रताप भानु राजा को निशाचर हो जाने का श्राप दिया। उसके कुल में कोई पानी देने वाला भी न बचा। वह अगले जन्म में पवित्र पुलस्त ऋषि के यहाँ रावण के रूप में उत्पन्न हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन, कुंभकर्ण व मंत्री धर्मरुचि सौतेला भाई विभीषण के रूप में उत्पन्न हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी एवं शिवजी की कठिन तपस्या करके वर पाए। उसने देवताओं ब्राह्मणों आदि को बहुत सताया। देवताओं पर उसने विजय प्राप्त की। उसके राज्य में अधर्म और पाप चरम पर थे। आगे बालकांड के भाग 18 में कथा अनवरत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी। शुभ आचरण कतौ नहीं होई देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना सपने सुनिए न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीसा। आपनु उठी धावई रहे न पावई धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से भी सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं देता।
वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्टाचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप ही कवनि मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल बहु जो, पुनः बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही अर्थात दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जय सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में पृथ्वी हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरवा, गे बिरंची के लोका। संग गो तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करिते दासी सो अविनाशी, हमोरे उतोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल
बेचारी धरती भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरही मन धीर, कह बिरंची हर पद सुमरी, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। पूर्वे कुंठ जान के कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहां पावे ताकि उनके सामने फरियाद कर सके। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था, कोई देवता कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तै प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु नहीं हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित है और विरक्त है। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरणि मंथनादि साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर मेरी बड़ाई की। सुनी बिरंची मन हरस तन, पुलकी नयन वह नीर। आस्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे।
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गौ, ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसी बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊं अघारी चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूठा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूठा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर भगवान की शरण में आए हैं।
सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवऊँ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानी सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहूं मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरियऊं नरवेशा। अनशन सहित मनुज अवतारा, लेहऊं दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरियऊं जाई, रघुकुल तिलक सोचारियूं भाई। नारद बचन सत्य सब करिहऊं, परम शक्ति समेत अवतरिहऊं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरिहऊं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा,
अभय भई भरोस जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में ढांढस आ गया। निज लोकहि बिरांचि गे, देवन इहै सिखाई। बानर तनु धरि धर्महि, हरिपद सेवहु जाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जय तह भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनऊं जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला,
चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। धरऊ धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिधु तुम्हारा। यह हबि बाटी देहु नृपुजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न अर्थात पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भये पावक, सकल सभई समुझाई। परमानंद मगन नृप, हरस न हृदय समाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौसल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौसल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौसल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौसल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कह नृप सो द्वयऊ, रयो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौसल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौसल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी।
जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राजही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊं, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊं। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीत गया और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावहीं गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह अर्थात भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चल दिए। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गई गगन दोंदुभी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा अर्थात उपहार भेंट करने लगे।
सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला। शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों में आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी। की विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना। वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी। भयऊं प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी। सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई। जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर
माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, अर्थात भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि, तीन परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यही सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।